घर में मेहमान आता है, शौहर बेचारा घर में आके बीवी से सिर्फ इतना कहता, दो लोग आए हैं, थोड़ा खाना ज्यादा बना दो। बीवी की पेशानी पर बल पड़ जाता, तुमने मुझसे पूछा था, तुम लेके क्यों चले आए? बीवी को 4 रोटी ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ चावल ज्यादा बनाने पड़ गए, कुछ दाल ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ गोश्त में उसको मसाला ज्यादा डालना पड़ गया। बीवी तैश में आ गई, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेहमान को क्यों बुलाया? और एक नबी का दौर है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी बड़ा भूखा हूँ, खाना खिला दीजिए। आपने अपने घर में पूछवाया, आपकी तमाम बीवियों ने कहा हमारे पास तो अपने खाने के लिए, हम मेहमान को कहां से खिलाएं? आपने साहबा से फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, कौन मेरे मेहमान को आज रात खाना खिलाएगा? हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। अभी बीवी से पूछा भी नहीं है, अभी पता भी नहीं लगाया घर में आटा बचा है कि नहीं बचा है, चावल बचा है कि नहीं बचा है, गोश्त की बोटी बची है कि नहीं बची है, कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के नबी से वादा कर लिया, ऐ अल्लाह के नबी, आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। मेहमान का हाथ पकड़ा, घर गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, कहा है मेरी बीवी, मेहमान को लेके आया हूँ, जल्दी से खाना निकाल दे। बीवी ने कहा अंदर आइए। बीवी किनारे लेके गई, बोली है मेरे सरताज, आज तो इतना खाना है कि अगर बच्चे खाएंगे तो हम नहीं खा सकते, हम खाएंगे तो बच्चे नहीं खा सकते, वो खाना तो हमारे बराबर कभी खाना नहीं है, आप तो मेहमान को लेके चले आए, अब बताइए क्या करें? का एक काम करो, एक काम करो, बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो, और मैं मेहमान को घर में लेके आता हूँ, खाना प्लेट में ले आओ, और मेरे सामने भी खाली प्लेट रहेगा, और जैसे ही खाने का टाइम आएगा चराग की बत्ती बुझा देना। मेहमान को ऐसा लगेगा मैं भी खाना खा रहा हूँ, मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियाँ बीवी बाद में कभी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज चराग लेके ढूंढो, ऐसी बीवियां नहीं मिलेंगी, ऐसी औरतें नहीं मिलेंगी। हजरत अबू तलहा मेहमान को घर में लेकर के आए, मेहमान के सामने खाना रख दिया, अपने सामने खाली प्लेट रख दिया, और चराग की बत्ती को खाने के टाइम बुझा दिया, और झूठ मूठ अपना मुंह चलाने लगे। मेहमान समझा कि ये लोग भी खाना खा रहे हैं, मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अबू तलहा, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो काम किया है, मुझे अल्लाह ताला ने वो काम बता दिया है, और अल्लाह ताला तुम दोनों मियाँ बीवी के इस अमल से बहुत खुश हुआ है। वो लोगों, सहाबा के दौर में इतनी दौलत तो नहीं थी, इतने बड़े बड़े मकानात तो नहीं थे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं थी, मगर सहाबा के दिल बहुत बड़े थे। वो लोगों, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर दो। अगर तुम्हारे कुछ रिश्तेदार आकर के तुम्हारे घर में खाना खा लें, कुछ मेहमान तुम्हारे घर में आके खाना खा लें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये 2 काम जन्नत में लेकर के जाने वाला है। अलैका बिहुस्निल कलामी व बज़्लित ताम, अपनी गुफ्तगू को अच्छा कर लो और खाना खिलाया करो, ये 2 काम ऐसा है जिसकी वजह से तुमको जन्नत मिलेगी। और आगे, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। हमने अपने बंदों की आंखों की ठंडक के लिए, उनके दिल के सुकून के लिए, उनके दिल के करार के लिए, उनको सुकून पहुंचाने के लिए अपने जन्नत में कौन कौन सी नेमतों को तैयार करके रखा है। फला तालमु नफ्सुन, कोई नहीं जानता, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हमने जन्नत में कौन कौन सी नेमतों को तैयार करके रखा है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है, आदतुल इबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशरिन। ऐ मेरे बंदो, मैंने जन्नत में अपने बंदों के लिए जिन नेमतों को तैयार करके रखा है, न तो किसी कान ने सुना है, न तो किसी आंख ने देखा है, न किसी दिल में उनका ख्याल आया है, न किसी ने सोचा भी होगा कि ऐसी नेमतें मिलेंगी। भाई, दुनिया में आप खाना खाते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, आपकी पसंद का खाना आया तो थोड़ा ज्यादा खाते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि खाना खाते खाते आपकी भूख पूरी हो जाती है, पेट भर जाता है, उसके बाद आपको लगता है यार छोड़ो, बस हो गया, बहुत हो गया। जन्नत में ऐसा नहीं,
जन्नत में कोई बोर नहीं होगा, कोई उकताएगा नहीं। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। जन्नत में कोई थकेगा नहीं, कोई बोर नहीं होगा, और जन्नत में जाने के बाद किसी को जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। जहन्नम से तो लोग निकलेंगे, जहन्नम में जाने के बाद बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला उनके गुनाहों की सजा दे करके या अपने नबी की सिफारिश के जरिए उनको जहन्नम से निकालेगा। मगर जो जन्नत में एक बार चला गया, अब जन्नत से निकल नहीं सकता। जन्नत में ये डर नहीं है। दुनिया में ये डर होता है ना, आज पैसा है कल पता नहीं होगा कि नहीं, आज जवानी है कल बुढ़ापा आ जाएगा। जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा। जन्नत में जितने लोग होंगे सब जवान होंगे, 30 से 33 साल, 30 से 33 साल के बीच, ईयर्स के बीच। और जन्नत में सब खूबसूरत होंगे। दुनिया में अगर कोई इंसान बदसूरत भी रहेगा, जन्नत में जाते ही ऐसी हवा चलेगी उसको बेहतरीन हो जाएगा, उसकी शक्ल बेहतरीन हो जाएगी। सबकी हाइट एक जैसी होगी, वहां कोई लंबा कोई नाटा नहीं, सबकी हाइट बराबर होगी। और जन्नत की औरतें, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया सूरह रहमान के अंदर, फीहिन्ना कासिरातुत तर्फि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत में जो हूरें होंगी वो नजरों को झुकाने वाली होंगी, इतनी पाकीज़ा होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी हाथ नहीं लगाया होगा, किसी जिन्नात ने कभी उनको हाथ न लगाया होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ मेरे बंदो, ऐ जिन्नात और इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। वो जन्नत की औरतें इतनी सुंदर होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, जैसे समुंदर के अंदर से निकलने वाला सीप होता है, जैसे समुंदर के अंदर से निकलने वाला मोती होता है। समुंदर के अंदर से जो मोती निकलता है वो प्योर होता है, वो शुद्ध होता है, असली होता है। जन्नत की औरतें बिल्कुल प्योर होंगी, वो अनटच्ड होंगी, उनको किसी ने टच भी नहीं किया होगा। उनकी आंखों में हया होगी, वो बेहया नहीं होंगी, वो बेशर्म नहीं होंगी। दुनिया की औरतें उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ अन्नम्रातन मिन अहलिल जन्नति इत्तलअत इला अहलिल अर्दी। अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले, सिर्फ वो दुनिया की तरफ झांक ले, लमलअत मा बैनहुमा रीहन, तो जमीन व आसमान के बीच में उसकी खुशबू भर जाए। सिर्फ वो झांक ले, आना तो बड़ी दूर की बात है, अगर जन्नत की औरत जमीन की तरफ झांक दे तो दुनिया उसकी खुशबू से भर जाए। वलनसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। और जन्नत की औरतों के सर के ऊपर जो दुपट्टा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो दुनिया की सारी नेमतों से बेहतर होगा। पता ये भी चला कि जन्नत की औरतें दुपट्टा पहनती। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो औरत दुपट्टा पहनती ओढ़ती है और जो पर्दा करती है, वो हकीकत में जन्नत में जाने वाली औरत है। इसलिए कि जन्नती औरत की पहचान ये होती है कि उसके सर पर दुपट्टा। दुनिया में आज कटिहार में मैं आपसे पूछूं, साहब सबसे महंगी जमीन कहाँ की? हमारे इसहाक भाई ने बताया, मौलाना हाजीपुर का एरिया बड़ा तरक्की याफ्ता है, ऑफिसर्स कॉलोनी बड़ा पॉश एरिया है कटिहार का, वहां जमीनें बड़ी महंगी मिलती। दुनिया में हम कीमती से कीमती इलाका जो होता है उसकी उसी हिसाब से वैल्यू होती है। मुंबई में आप बांद्रा में चले जाएं, अंधेरी में चले जाएं, शाहरुख खान का बंगला है, अमिताभ बच्चन का बंगला है, भाई साहब अरबों में उसकी वैल्यू है। क्यों? वही उतना बड़ा बंगला आप मुंबई के किसी आउटर में चले जाएं, उसकी वो वैल्यू नहीं है। जगह की वैल्यू होती है, जगह की वैल्यू होती है कि मुंबई के सेंटर में, मुंबई के खूबसूरत इलाके में वो बंगला है। दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के सामने बेकार है मेरे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ का होता है। हम ये कह सकते हैं जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया
जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया, अल्लाह के नबी फरमाते खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के 1 स्क्वायर फीट एरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोगों कितने बड़े नादान हैं। हम कटिहार के पौश एरिया में मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हम दुनिया में जमीन और जायदाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जन्नत में जाने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। जन्नत के लिए मेहनत। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ मेरे बंदो, तुम आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, तुम मेहनत करो, तुम दौड़ धूप करो अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, और जिस जन्नत को अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखा है। दुनिया में औरतों के साथ बड़े मसाइल हैं साहब, बहुत सारी गंदगियां उनके साथ लगी हैं। जन्नत की औरतें हर किस्म की गंदगी से पाक। दुनिया में हम खाना खाते हैं तो साथ में लेटरिन भी करते हैं, जन्नतियों को लेटरिन की हाजत नहीं। खाना खाया उन्होंने, उसके बाद पसीना हुआ और पसीने के जरिए उनका खाना हजम हो गया, फिर दोबारा भूख लगेगी। उनको जो चाहिए उनके खाने पीने की सारी नेमतें जन्नत के अंदर अवेलेबल है। ये है जन्नत मेरे भाई। कभी इंशाअल्लाह इस पर हम अलग से बात करेंगे कि जन्नत की नेमतों का कुरान और सुन्नत में क्या जिक्र किया गया। आज का हमारा टॉपिक ये है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जन्नत में हमें लेकर के जाती। और ये बात नोट कर लीजिए, कामयाबी ये नहीं है कि आप लाल बत्ती वाली गाड़ी पर घूमे, कामयाबी ये नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट में आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, गांव का प्रधान बना दिया जाए, विधानसभा का विधायक बना दिया जाए, और गांव में सबसे ज्यादा दौलत आपके पास हो जाए। कामयाबी ये नहीं है मेरे भाई। कामयाबी मेरे रब की नजर में, कामयाबी अल्लाह की नजर में क्या है? कुरान का 3रा पारा खोलो, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, हकीकत में कामयाब तो वो इंसान है जिसको हमने जहन्नम से बचा लिया और जिसको जन्नत में डाल दिया। जो जन्नत में चला गया वही कामयाब है, और जो दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है वो कान खोल करके सुन ले, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखा है, धोखा। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी हुकूमत पर। फिरौन ये समझता था हुकूमत ये कामयाबी है, लेकिन फिरौन जो अपनी हुकूमत और बादशाहत पर बहुत गुरूर करता था, बहुत नाज करता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था, अल्लाह ताला ने उसी फिरौन को पानी में डुबा डुबा करके मार डाला। पानी में डूब करके मर गया, और जब मरने लगा तो फिरौन कहता है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन आज तक तो तू हमारी नाफरमानी करता रहा, आज तक तो तू हमारा मजाक उड़ाता रहा, और आज अपने सामने मौत को देख करके तू ईमान ले आया। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन। है फिरौन आज हम तुझे इस पानी के अंदर मौत की नींद तो सुनाएंगे, मगर है फिरौन हम तेरी डेड बॉडी को सलामत रखेंगे, तेरे बदन को सलामत रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को आने वाली नस्लों के लिए बाकी रखेंगे। आने वाली नस्लें देखेंगी। देखो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया? तेरी लाश देख करके दुनिया इबरत हासिल करेगी। बहुत पैसे वाला था कारून, उसने दौलत को कामयाबी समझा हुआ था। जब वो कपड़ा पहनकर सज संवर करके सज धज करके निकला करता था तो उसकी कौम के लोग बेचारे बड़े बड़े जोश में आकर के कहते थे या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत आ जाए जितनी दौलत कारून के पास है। इतनी दौलत थी कारून के पास के कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहु लतनु बिल उस्बति उलिल कुव्वा, के कारून के खजानों की चाबियों को बड़े बड़े
पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतना खजाना था, इतनी दौलत थी, और कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज भी था। कारून कहा करता था, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरे बाप दादा से मुझे नहीं मिली है, मैंने इसको विरासत में नहीं पाया है, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है, मैं इस लायक था इसलिए मुझको ये दौलत मिली है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अब हम तुझे मजा चखाते हैं। अल्लाह फरमाता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, हमने कारून को और कारून के महल को, कारून के खजाने को जमीन के अंदर धसा दिया। कारून की सारी दौलत भी कारून के साथ जमीन के अंदर दफन हो गई। इस दुनिया की औकात क्या है मेरे भाई? अल्लाह ने एक लफ्ज में बता दिया, दुनिया क्या है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। आप बेईमानी करेंगे, आप दूसरों का हक मारेंगे, कुछ जमीन बना लेंगे, कुछ जायदाद बना लेंगे, मगर मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन मौत आएगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, जिस दिन सांसों की डोर थम जाएगी, सारी जमीन जायदाद आपके बच्चों की हो जाएगी, आपके घर वालों की हो जाएगी, और आपके हाथ क्या जाएगा? आप तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ अल्लाह के पास जाएंगे, 2 गज जमीन के नीचे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरे बंदो ये दुनिया तो धोखे का सामान है। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है अब्बासी दौर। एक मर्तबा हारून रशीद ने अपने दौर के बहुत बड़े आलिम से पूछा कि मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या नसीहत करूं, मैं आपसे बस 2 सवाल करना चाहता हूं। क्या सवाल है? कहा मान लीजिए कि आप सफर पे निकले हैं, रेगिस्तान में आप सफर कर रहे हैं और बहुत जोर से आपको प्यास लगी है और दूर दूर तक पानी आपको नजर नहीं आ रहा, और प्यास इस कदर लगी हुई है कि पानी न मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में आता है एक आदमी और उसके पास एक प्याला है और प्याले में 2 घूंट पानी है। वो कहता है बादशाह सलामत, ये 2 घूंट पानी मैं आपको दे सकता हूँ, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें, मैं ये 2 घूंट पानी आपको दे दूं। तो बादशाह सलामत आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे, उसको हुकूमत दे देंगे या नहीं देंगे? बादशाह ने कहा अगर ऐसी बात है, अगर मेरी जान खतरे में आ चुकी है, मैं इस कदर प्यासा हूं कि मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा, तो जान से बढ़ के क्या है, मैं आधी हुकूमत दे करके वो 2 घूंट पानी पी करके अपनी जान बचा लूं। फिर उस आलिम ने कहा अच्छा एक बात बताइए, कुछ और आगे आप बढ़े, आपने पानी तो पी लिया, अब वो पानी आपके बदन के अंदर अटक गया, आपको पेशाब लग रहा है, पेशाब की जरूरत महसूस हो रही है, मगर पेशाब का रास्ता बंद हो गया है, पेशाब निकल ही नहीं रहा है, आप तड़प रहे हैं, आप मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन पेशाब का रास्ता आपका रुक चुका है, पेशाब आपका बाहर नहीं निकल पा रहा है, आप दर्द के मारे बेचैन हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है बादशाह सलामत, मैं आपका पेशाब निकाल सकता हूँ, मैं ऐसी दवा दे सकता हूँ, ऐसा तरीका बता सकता हूँ कि आपकी पेशाब निकल आएगी और आपको इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें। तो आप क्या करेंगे, उसे दे देंगे आधी हुकूमत? हारून रशीद ने कहा अगर ऐसा मामला आ गया, मेरी जान पर बन चुकी है और पेशाब रुक जाने की वजह से मैं तकलीफ में पड़ गया हूं, तो मैं तो यही करूंगा, मैं आधी हुकूमत उसको दे दूंगा और मैं उसका ऑफर कबूल करूंगा। कहा है बादशाह सलामत बस जिस हुकूमत की औकात ये है कि पानी के चंद कतरे और पेशाब के चंद कतरों से ज्यादा आपकी हुकूमत की वैल्यू नहीं है, ऐ बादशाह सलामत इस हुकूमत पर कभी नाज न करना, इस हुकूमत पर कभी गुरूर न करना, इस हुकूमत पर कभी इतराना नहीं, कभी तकब्बुर न करना। आज आप देख रहे हैं जिनके हाथ में पावर है वो अपने पावर का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो राहत इंदौरी ने कहा था ना, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, ये कुर्सी और इख्तियार ये किसी की मीरास नहीं है, आज कोई है कल कोई होगा। इंसान को अपने पावर और कुर्सी का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए।
तो अल्लाह ने फरमाया कि कामयाबी तो ये है कि तुम्हें जन्नत मिल जाए और तुम जहन्नम से बचा लिए जाओ। और दुनिया को कामयाबी समझने वालों कान खोल करके सुन लो, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान। अब आइए हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने बताया है कि हाँ ये चीजें जन्नत में लेके जाने वाली हैं। मगर मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप रात के 2:30 और 3 बजे तकरीर सुन रहे हैं। ये टाइम ऐसा है, ये अल्लाह की कबूलियत का टाइम है। मेरे भाइयों, इस दुआ के साथ आप ये तकरीर सुने कि मैं जो बातें बयान करूंगा, जो अमाल बयान करूंगा जन्नत में लेके जाने वाले, रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सिर्फ कहें ना और हम सिर्फ सुने ना, बल्कि हम उस पर अमल भी करें। अल्लाह हमको इसकी तौफीक दे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो जन्नत में लेकर के जाएगी, जिसके बगैर जन्नत में आप जा ही नहीं सकते, वो क्या है? वो तौहीद है। जब तक आप तौहीद पर नहीं आ जाएंगे, एक अल्लाह की इबादत आप नहीं करेंगे, एक अल्लाह के आगे आपका सर नहीं झुकेगा और एक अल्लाह की तौहीद का इकरार आप नहीं करेंगे, तब तक आप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्नह। जो दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो दिल से कलमे तौहीद का इकरार करेगा, जो दिल से हर तरीके के शिर्क को मिटा देगा, दखलल जन्नह, ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल होगा। मगर आप क्या बोलेंगे? हमारे और आपके बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो नमाज में आते हैं तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते। और नमाज के बाहर कुश्ती लड़ने जाते हैं पहलवान के सामने तो कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, अली को मुश्किल कुशा बना। औलाद चाहिए तो किसी बाबा के मजार पे जाके औलाद का सवाल करते हैं। दौलत चाहिए तो किसी को गरीब नवाज का लक़ब दे देते हैं। मदद चाहिए तो किसी को गौसे आजम का लक़ब दे देते हैं, किसी को दाता बना लेते हैं, किसी को गंज बख्श बना लेते हैं। जो मकाम अल्लाह का है, जो दर्जा अल्लाह का है, वो गैरुल्लाह को दे देते। और अगर आपको यकीन ना आता हो, हमारे यूपी में बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। बरेली में पागल खाना भी मशहूर है और बरेली में एक दरगाह भी है। आप जाएं और देखें, इन अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देखें कि वहां क्या हो रहा है। मेरे भाई, अजमेर चले जाएं आप, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह पे चले जाएं। करे गैर गर्भुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर पहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये मौलाना हाली का शेर है। उन्होंने आज से 100 साल पहले कहा था 2023 आ गया, हम चांद पर पहुंच गए। मगर मुसलमानों की सोसाइटी और समाज में आज भी ये तमाम चीजें हो रही हैं। मेरे भाइयों, जब हम शिर्क करेंगे, जब अल्लाह की तौहीद के साथ गद्दारी करेंगे, जब हम गैरुल्लाह के नाम पे बकरे ज़बा करेंगे, गैरुल्लाह के नाम पे मुर्गे ज़बा करेंगे, जब अपने बच्चों को लाल काले पीले तावीज पहनाएंगे, जब हमारी तौहीद गड़बड़ होगी तो अल्लाह की मदद कहां से आएगी? अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो तौहीद पर रहेगा जन्नत उसको मिलेगी। और एक बात और नोट कर लीजिए, सिर्फ तौहीद पर रहना काफी नहीं है, आखिरी दम तक तौहीद पर रहना ये जरूरी। सारी जिंदगी इंसान तौहीद पर रहा, मरने के पहले उसने शिर्क कर लिया और बगैर तौबा की उसका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या उसकी सारी जिंदगी भर की नेकियां तो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए, तुम्हें मौत आए तो तौहीद की हालत में आए। मरते दम तक तुम्हें तौहीद की हिफाजत करना है, ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अगर ईमान पर खात्मा न हुआ, अगर शिर्क के ऊपर तुम्हारा खात्मा हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे।
आप देख लें, अबू तालिब का नाम सुना है आप? बोलो भाई, सुन रहे हो या सो गए? अबू तालिब कौन थे? नबी के चचा थे, नबी को पाला था, नबी का डिफेंस करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे, सब था, ईमान नहीं लाए। अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास जाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं और कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। ऐ चचा जान मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ये कलमा पढ़ करके दुनिया से जाएंगे, ऐ चचा मैं अल्लाह ताला के यहाँ इस कलमे के जरिए आपके लिए बहस करूंगा। मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था, ऐ अल्लाह तू मेरे चचा को जन्नत में डाल दे। ऐ चचा बस आप कलमा पढ़ दीजिए। अल्लाह के नबी अपने चचा को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और वहीं पर अबू लहब भी बैठा था, वहीं पर अब्दुल्लाह इब्न उमैया भी बैठा था, ये दोनों गुरु घंटाल भी बैठे थे। इन दोनों ने कहा खबरदार अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़ना, बड़ा मुश्किल काम है। अभी मेरा प्रोग्राम था इसी बिहार में, एक जगह पड़ती है जहानाबाद, जहानाबाद के आगे गांव है, गांव का नाम है डिबरी, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछले जुमा को मेरा प्रोग्राम था, गया मैं, वहां बेचारे दो चार लड़के अहले हदीस, आपके इलाके में 100% लोग अहले हदीस हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना इसी हिंदुस्तान में नहीं इसी बिहार में कितने ऐसे गांव हैं मेरे भाई जहां 2 आदमी 4 आदमी अहले हदीस है बेचारे, वो अगर कहीं सीने पर हाथ बांधे तो उनको मारा जाता है। किसी मस्जिद में जाकर के वो आमीन जोर से बोलते उनको निकाल दिया जाता है। वो बेचारे मजबूर है, उनके बच्चे अपने बाप के अहले हदीस होने के बावजूद और कुरान हदीस पर चलने वाला होने के बावजूद उनके बच्चे माहौल न मिलने की वजह से और समाज न मिलने की वजह से बच्चे दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आपकी बिरादरी शेरशाबादी बिरादरी में आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100% आप कुरान हदीस पर चलने वाले हैं, बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें। वो गांव, वहां 2-4 लोग बेचारे और बाकी लोग सब वही पुराने बाप दादा के ढर्रे पे चले आए। मुहर्रम पर ताजिया निकल रहा है, रबीउल अव्वल में जुलूस निकल रहा है, मज़ारों पर सजदा भी हो रहा है, जिहालत फैली हुई है। मैंने वहां तकरीर की, तकरीर के बाद जब जाने लगा तो एक आदमी आया, बोला मौलाना आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात सारी बातें बिल्कुल सही है, मगर हमने बाप दादा को जो करते हुए देखा है उसे छोड़ना बहुत मुश्किल काम। बाप दादा जो करते चले आए उस काम को छोड़ना आसान काम नहीं है मेरे भाइयों, उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है। अल्लाह के नबी अपने चचा को समझा रहे हैं और उधर से वो दोनों प्रेशर डाल रहे हैं कि अबू तालिब अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़। बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब को मौत आ गई और आखिरी टाइम अबू तालिब की जुबान पर यही लफ्ज था, अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूँ। अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ पाए, अबू तालिब तौहीद को कबूल नहीं कर पाए। नतीजा क्या निकला? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे चचा अबू तालिब को भी जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, उन्होंने मुझे पाला था, मेरी मदद की थी, मेरा डिफेंस किया था, उनके अजाब में कुछ हल्कापन किया जाएगा, उनके अजाब में कुछ कंसेशन किया जाएगा, उनके अजाब को कुछ घटा दिया जाएगा, मगर जहन्नम में मेरे चचा को भी डाला जाएगा। मेरे भाइयों, पता ये चला कि अल्लाह ताला के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा आपका बाप कौन था, आपका चाचा कौन था, आपका भतीजा कौन था। अल्लाह ताला के आपकी तौहीद देखी जाएगी, अल्लाह ताला के आपका ईमान देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु। अगर कोई इंसान अपने अमल में पीछे है और नसब में बहुत आगे है, बहुत ऊंचे खानदान का है, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है। आपका अमल कैसा है, आपका किरदार कैसा है और आपका अकीदा कैसा है, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा। तो पहली चीज जो हमें जन्नत में लेके जाने वाली है मेरे भाइयों, वो तौहीद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। मरने के पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के गया है, जो तौहीद पर दुनिया से गया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुनिया से गया है, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज जन्नत में लेकर के जाने वाली दूसरी चीज क्या है?
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी, अन अक्सर मा युदखिलुल जन्ना, सबसे ज्यादा जन्नत में कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क। आपने फरमाया दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाएंगी, एक अल्लाह का तकवा और एक अच्छे अखलाक। और आज इन्हीं दोनों चीजों की बड़ी कमी है, और हम अहले हदीसों में ज्यादा कमी है। शैतान हमारे अकीदे को कमजोर करने में शैतान बहुत मजबूर है। शैतान हमारे अकीदे को तो नहीं खराब कर पा रहा है, शैतान ने हमारे अखलाक को खराब कर दिया और शैतान ने हमारे तकवा को बर्बाद कर दिया। आज 20 साल के जवान को ले लें आप और 70 साल के बूढ़े को ले लें, आज सोशल मीडिया के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में और इंटरनेट के इस दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज मुतासिर हुई है मेरे भाइयों तो वो तकवा है। आज फेसबुक पर आप माशाअल्लाह दीनदारी की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप फेसबुक पर आप कोई गंदी बातें नहीं शेयर करते हैं, मगर आप जब फेसबुक चलाने लगते हैं, फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स जिनको कहा जाता है, अब रील आई, अब आप देखने लगे, उसमें गाना बजाना भी आने लगा, उसमें सीरियल भी आने लगा, उसमें बेहुदा बातें भी आने लगी। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, 20 साल का नौजवान भी देख रहा है, 70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो अल्लाह के तकवा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज अल्लाह के नबी की ये हदीस हमें बता रही है, ये दो चीजें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तकवा पैदा कर लें। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत कमजोर है। हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी है, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, न उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, न माँ के साथ सुलूक अच्छा है, न बाप के साथ सुलूक अच्छा है। वो समझते हैं बस 5 टाइम के नमाजी, हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह के तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि दो चीजें जो सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्ज, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे, शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली ये दूसरी चीज, अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़ी, जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूं। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, इतना साथ रहेगा। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है मेरे समाज में। अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश अपने जिम्मे ले, नहीं कर सकते उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे ले। कितने बच्चे हैं बेचारे यतीम हैं, पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं, मदरसे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, और कौम के पास बहुत पैसा है,
अपने फालतू कामों के लिए, अपने हराम कामों के लिए बहुत पैसा है। मेरे भाइयों, किसी अच्छे मदरसे में जाओ, पता लगाओ कोई टैलेंटेड लड़का हो, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो। अगर यतीम हो तो बहुत सोने पे सुहागा है। यतीम बच्चा है, मदरसे वालों से कहो मौलाना इस बच्चे की जो भी फीस है साल भर की मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ, ये काम कर लो। चलो पूरी परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई उसकी अपने जिम्मे ले लो। वो लड़का कल आलिम बनेगा, कल हाफिज बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, तकरीरें करेगा, खुतबे देगा, किताबें लिखेगा, जो भी इल्म फैलाएगा उसका सवाब आपको मेरे भाइयों मिलता रहेगा। ये भी सदका जारिया की एक शक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की परवरिश। 3 चीजें हो गई। नंबर 4, जन्नत में लेकर के जाने वाली चौथी चीज, ये भी बहुत आसान काम है, बस 2 काम आपको करना है। ये हदीस सुना देता हूं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हानी रजी अल्लाह तआला अन्हु। हानी कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने कहा अय अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मायूजिबुल जन्ना, जो जन्नत को वाजिब कर दे। कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं वो काम करूं तो जन्नत मेरे लिए वाजिब हो जाए, मैं हर हाल में जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैका बिहुस्निल कलाम व बज़लित ताम, ऐ मेरे सहाबी तू 2 काम कर ले, तू जन्नत में चला जाएगा। पहला काम तू ये कर ले, हुस्निल कलाम, जब तू कलाम करे, जब तू बातचीत करे, जब तू गुफ्तगू करे, जब किसी से कोई बात कहे तो तेरी बात का अंदाज अच्छा हो, तेरी बात मीठी हो, तेरा अंदाज मीठा हो, तेरी आवाज में, तेरी बातचीत में मिठास हो। तू कड़े लहजे में बात न करे, तेरी आवाज अच्छी हो, तेरी बातचीत अच्छी हो। आवाज का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी आवाज बदल दे, जो नेचुरल आवाज है वो आवाज में बात करे, लेकिन बात उसकी सही हो, मीठी बात हो, अच्छे अंदाज में लोगों से बात करे, बदतमीजी से बात करे। और दूसरी चीज क्या है, वह बज़लित ताम, लोगों को खाना खिलाओ। अब लोगों को खाना खिलाओ में गरीब भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, मेहमान भी आ गए। आज तो हालात ये हो गए मेरे भाई,